दस्तारी फजीलत का मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है। देखिए कितना जा परवर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। मौला के यहाँ रोज़े महशर, सुबहान अल्लाह। मैंने शुरू में बताया था कि आज का ये पूर्व मुसर्रत इज्तिमा उन होनहार फुज़ला के लिए रखा गया है जिन्होंने दीनी तालीमात को शब रोज़ की मेहनत से अपनी हिरज़ा बनाया था, और इनकी मेहनतों और काविशों से आज ये इस मकाम पर पहुँचे हैं कि दस्तारे फजीलत इनको आज नवाजी जाएगी। इनके सर पर वो ताज सजाया जाएगा जो ताज दुनियावी एतबार से तो एक दस्तार का नाम जाना जाता है, लेकिन उखरवी एतबार से ये किसी दुनिया को रोशन करने वाले ताज से कम नहीं है। इसलिए आज इनके सर पर वो दस्तार फजीलत दी जाएगी, और आज ये वारिसाने नबी और आज ये उलूमे नबविया को अपने सीने में बसाने वाले इस काबिल बन गए हैं, इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि यहाँ से निकलने के बाद उम्मत की रहनुमाई करेंगे, उम्मत को रास्ता दिखाएंगे, भटकी हुई डगर को सीधे राह पर लाएंगे, डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इस मकाम पर पहुंचे हैं और आपकी दुआओं के तालिब हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, इनको अपनी दुआओं से नवाजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की हर मुशक्कत से, दुनिया की हर परेशानियों से इनको निजात अता फरमाए, हर तकलीफ से, दुनिया की हर डगर से इनको सही राह दिखाए, और आगे चल करके ये उम्मत के लिए कायद, उम्मत के लिए रहनुमा, उम्मत के लिए रहबर बने। आज बहुत ज़रूरत है मुफ्तियाने किराम की, आज बहुत ज़रूरत है हुफ़ाज़े किराम की, आज बहुत ज़रूरत है दीनी तालीमात की। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अनवारुल उलूम इसी तर्ज पर, इसी राह पर गामज़न है, और अल्लाह से दुआ है कि जिस तरीके से ये सितारा चमक रहा है, इसी तरीके से ये सितारा पूरी दुनिया में चमकता रहे। जिस तरीके से ये मीनार पूरी दुनिया को रोशन किए हुए है अपनी तालीम से, इसी तरीके से क्या क़यामत इसका मीनार पूरी तालीमात से पूरी दुनिया को रोशन कर सके। कि कितनी बारौनक है सुबह शाम अनवारुल उलूम, कितनी बारौनक है सुबह शाम अनवारुल उलूम, पुरकशिश नूर है मीनार अनवारुल उलूम। अब तकमीले हमारा दस्तार की, हमारी दस्तार की कड़ी चलेगी, और आप लोगों से दुआ है कि जिनके सर पर दस्तार बांधी जा रही है उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। पहले हिफ्ज़ की दस्तार से आगाज होगा, हिफ्ज़ की दस्तार से आगाज होगा। तो जो हिफ्ज़ के बच्चे हैं वो और एक तरफ सीढ़ी के पास आ जाए, और धीरे धीरे एक एक तालिब इल्म, दो तालिब इल्म आते रहें, ताकि भीड़ बहुत ज्यादा ना हो पाए, परेशानी ना हो, और सबको दिखे बाकायदा। बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो हिफ्ज़ के तलबाए किराम उड़ जाएं और इस सीढ़ी के पास आ जाए हिफ्ज़ के तलबा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है, 2-3 साल 4 साल। आप लोग को अंदाजा होगा कि ये बच्चे हैं जिनको खेल का शौक है, जिनको दावत का शौक है, जिनको घूमने का शौक है, जिनको फिरने का शौक है, जिनको मुआशरे में खेलने का शौक है, ये तमाम कुर्बानियां दे करके शब रोज की मेहनत से आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। आप लोग सोचे इतने छोटे छोटे बच्चे जिनके अरमान गोलियां खेलने के होते हैं, जिनके अरमान क्रिकेट खेलने के होते हैं, आज इन्होंने अपने सीने में कुरान सजाया है। आप सोचे इतने छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ की गोद से जुदा नहीं होना चाहते, ये जुदाई सह करके, जुदाई बर्दाश्त करके जामिया अनवारुल उलूम के मीनार तले अपने सीनों में कुरान को सजाए हुए हैं। इनके लिए इनका जितना इकराम किया जाए, जितनी ताज़ीम की जाए कम है। सही तो ये है कि इनकी जूतियों को अपने सर पर भी रख लिया जाए तो कम है। जो दस्तार फजीलत इनको दी जा रही है, ये कोई दस्तार नहीं है, बल्कि ये वो सर्टिफिकेट है जो इनकी कुर्बानियों के नतीजे में इन्हें मिल रहा है। और ये दस्तूर चला आ रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कि अल्लाह के नबी जब किसी को किसी काम पर मुहिम पर भेजते थे तो आप दस्तार फजीलत से नवाजते थे। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह बकरा
मुकम्मल की तो तमाम अरब के लोगों को, तमाम मदीना के लोगों को बुला करके दावत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुरान खत्म करते तो तमाम मदीना के लोगों को बुला करके ऊँट दबा करके दावत दी। तो इन्होंने तो सूरह बकरा नहीं बल्कि पूरा कुरान मुकम्मल किया है। तो इनके लिए जितना एजाज हो कम है, इनका जितना इकराम किया जाए कम है। अल्लाह ताला इनके मुस्तक़बिल को रोशन करे, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इन बच्चों ने बड़ी कुर्बानियां पेश करके कुरान को अपने सीने से बचाया है। कुरान कोई मामूली चीज नहीं है। आप लोग दुआ करते रहें दिल और ये यहाँ से अज़्म लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह हर गार्जियन अपने बच्चों को हाफिज बनाएगा। 5 बच्चों में से 4 बच्चों में से 2 बच्चों में से 1 बच्चे को जरूर हाफिज बनाएं। ये हाफिज कल मैदान महशर में जब खड़े होंगे तो आपको इनका एहसास होगा। ये दुनिया के लोग हुफ्फाज की कदर नहीं करते। मैं हुफ्फाज से कहा करता हूँ, अगर दुनिया वाले तुम्हारी कदर नहीं कर रहे हैं तो तुम मायूस ना हो। ये दुनिया वाले तुमको समझ नहीं पा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी कदर कर रहा है। रुए जमीन वाले कदर नहीं कर रहे हैं, अर्श वाला कदर कर रहा है, जो रुए जमीन को भी चला रहा है, अर्श को भी चला रहा है। तो हुफ्फाज़ किराम आप लोग बहुत ही शाकिर दर्जा फारसी मौजूद। हबीबे वाली के अकबर दुरूद उन पर सलाम उन पर। हबीबे वाली के अकबर दुरूद उन पर सलाम उन पर। मेरी जानिब से तामे शर दुरूद उन पर सलाम जमाल दिल पराना भी जलाल हुस्न भी और अज़मत पैगम पराना भी जलाल हुस्न भी और अज़मत पैगम पराना भी जमीलो ज़रो शेरी वज़े
अचानक तकमीले क़िरात हफ्स भी यहाँ पर हमारे दो तलबा हैं, इन्होंने हफ्स को मुकम्मल किया है और उनको भी एदादी दस्तार नवाजी जाएगी। मौलाना राशिद साहब, कारी राशिद साहब, जिन बच्चों की दस्तार हुई है उसमें से एक बच्चा फैद है, उसके वालिद साहब ने मोहब्बत में, जज्बात में अपने बच्चे के साथ साथ जितने भी बच्चों की दस्तार हुई है अभी हिफ्ज़ की, उनको 1800 रुपए का इनाम दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इस माल को, इनके इस जज्बे को कबूल फरमाए। सही बात यह है कि आज आपकी आमद से दिलों में खुशी के आंसू बह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ जलसे में शिरकत की, आप लोगों ने जो अपनी मोहब्बत दिखाई है मदरसा अनवारुल उलूम के तहत, हम आपकी मोहब्बत को, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। यकीनन आज का ये लम्हा बड़ी खुशियों का लम्हा होता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे आज ईद के दिन से भी ज्यादा खुश होते हैं। इनको ईद रोज मिलती है, हर साल इनको ईद मिलती है, लेकिन इनको जो दस्तारे फजीलत आज मिलती है ना, ये जिंदगी की पहली ऐसी खुशी होती है जिसमें तलबाए किराम अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जिंदगी में मिलने वाली पहली ऐसी खुशी है जिस तलबाए किराम से ऐसे होते हैं इनके आंसू निकल जाते हैं। और इन तलबा को तो छोड़ दीजिए, इनके जो वालिदैन और इनके जो सरपरस्त होते हैं, अब किसी के भी दिल को जा के छू छू के देख लीजिए, दिलों से खुशी के आंसू निकल रहे होंगे। आप किसी को जा के उनसे उनकी कैफियत, उनकी फीलिंग पूछ लीजिए कि वो आज क्या महसूस कर रहे हैं। जब इन्होंने अपने बच्चे को मदरसे में बैठाया था तो कैसी कैसी तशवीशनाक उनको बात सोच आती थी कि मैंने बैठाया है अनवारुल उलूम में, पता नहीं मेरा बच्चा हाफिज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो पड़ोस वाले क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे। मोहम्मद इब्राहिम कदरी, इन्होंने सलमान कोपागंज एक बच्चा जिसकी दस्तार हुई है अभी, उनको इनाम से नवाजा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इनाम को कबूल फरमाए। तो एक वालिदैन को बड़ी तशवीश होती है कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। साद के अब्बू, साद के वालिद साहब की तरफ से बाराडी, साद के वालिद साहब बाराडी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 2000 रुपए इनाम आया। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात को स्टेज तक लेकर चले आए। और अभी आपसे दुआ है और आपसे गुजारिश भी है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि इन बच्चों को इनाम से नवाजा जाए। ये बच्चे वाकई बड़ी कुर्बानियों की, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। ये 3 साल के अरसे में न ठंडी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। ये किसी भी लम्हा, किसी भी वक्त अपने मिशन से, अपने हदफ से ये सोचते नहीं है कि हमारा ये मिशन, हमारा ये हदफ, वो उसको फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा उनके ज़हन में ये रहता है कि हमको हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करना, हमको हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करना। इसी तरीके से हमारे तकमीले इफ्ता वाले भाई हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का जो लिबास अपनाया था, इसलिए उनको ईमान की दौलत नसीब हुई थी। मैंने भी सुबह इफ्ता वाले भाइयों से कहा कि ऐसा है कि आप लोगों को जो दस्तार दी जाएगी, मैंने भी आपकी शक्ल सवाद अपना ली है, यही दस्तार मैं भी लेकर चलता हूँ। हो सकता है कि आज आपकी नेकियों में मुझे भी जोड़ दिया जाए, आपके अजर में मुझे भी जोड़ दिया जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो दस्तार इस वक्त मेरे ऊपर है, वही दस्तार इनके ऊपर भी आने वाली है। और वही शक्ल सवाद मैंने अपनाने की कोशिश की थी जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम जादूगरों ने अपनाने की कोशिश की थी। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, ये वो है जिन्होंने दीनी तालीमात को हिर्ज़े जा बनाया, अपना मशाले राह बनाया। वो ये समझते हैं कि आज का ये 15 साल का इनका अरबी तालीम, मकतब की तालीम, हिफ्ज़ की तालीम सबको लेकर के, आप सोचे 15 साल का अरसा कितना
लंबा अरसा होता है। इस अरसे में इन्होंने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की होगी, इस अरसे में इन्होंने क्या क्या झेला होगा, क्या क्या परेशानियां उठाई होगी। और जाहिर है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबलंदी के लिए, जब अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाने के लिए जब कोई इतना काम करता है, कोई इतनी मेहनत और कोई इतनी मुशक्कत बर्दाश्त करता है, उसको ये एजाज मिलना चाहिए, उसको ये सनद मिलनी चाहिए, उसको ये दस्तार फजीलत मिलनी चाहिए। ये दस्तार फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को किसी मुहिम पर भेजते थे तो आपने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भी यही दस्तार बांटा। जो बच्चे स्टेज पर लगाए गए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना काम अंजाम दे और पानी वगैरह लाकर स्टेज पर रखें। बहरहाल इनामों की झड़ी लगी है और जिस तरीके से दस्तार फजीलत हुई इसी तरीके से इनामों की भी बारिश हो रही है। मौलाना जाहिद साहब हमारे हैं, बाराड़ी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी 4000 रुपए इनाम दिया है बच्चों को और 2000 रुपए हमारे जमशेद भाई हैं जो बाराड़ी की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने भी इनाम दिया है। बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों को, जितने लोगों ने भी इनाम दिया है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक एक लाने वाले को 10 नेकी मिलेगी। जाहिर है कि 4000 देने वाले को 40000 मिलेगी। किसी भी हमजा सिकरिया के सरपरस्त मुमताज अहमद खान साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया। जाहिर है हमारे पास कोई ऐसी बहुत मोटिवेशनल स्पीच तो है नहीं कि हम आपके सामने कर दें, आप तमाम लोग इनाम से नवाज दें। जो हमसे हो सकता है अपने सीने से मेहनत को निकाल करके आपके सामने पेश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनकी कुर्बानियों को समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने खुद मदरसे का सर्वे किया होगा, किसी मदरसे में जा जाके देखा होगा तो आपको एहसास होगा कि ये तलबा आमिर हरदासपुर हंजला हंजला सिकरिया, उनके दादा ने इनाम दिया है तमाम बच्चों के लिए 1000 रुपए। हमजा सिकरिया जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ की सआदत हासिल की है, उनके वालिद साहब की तरफ से 2500 रुपए। मैं ये बाराड़ी के साहब ने भी 200 रुपए दिया है। हंजला के दादा इन्होंने भी 1000 रुपए, नाना हंजला के नाना ने भी 1000 रुपए दिया है। बहरहाल जो इनके सरपरस्त है उनको तो एहसास होगा ही कि उनके बच्चों ने 3 साल कितनी कुर्बानियां दे करके हिफ्ज़ की सआदत हासिल की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो जरूर उनकी कुर्बानियों को, उनकी खिदमतों को सराहेंगे और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग की सराहें। तुफैल अहमद कोपागंज, इन्होंने भी बच्चों के लिए 1000 रुपए का इनाम दिया जी। हाजी सफुद्दीन साहब सिकरिया 500 रुपए इन्होंने भी बच्चों के लिए दिया है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि मौलाना खड़े होकर के धूप में बार बार ऐलान कर रहे हैं तो दे ही देते हैं।
बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर अजीम से नवाजे। दुनिया में यही एक ऐसी इबादत है, यही एक ऐसी कुर्बानी है जिसका सवाब मरते दम तक मिलता रहे। एजाज अहमद सिकरिया, इनकी भी तरफ से 1000 रुपये आए। बहरहाल मैं बता रहा था कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी न किसी रहबर की, किसी न किसी रहनुमा की जरूरत होती है। बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में अपना एक कायद, अपना एक रहबर, अपने इदारे का, अपनी कम्युनिटी का, अपनी इंडस्ट्री का किसी ऐसे बंदे का इंतखाब किया जाए जो हमारी इंडस्ट्री को, हमारे इदारे को, हमारे स्कूल को ले जाए, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट की इस्तिलाह वसी है। जिस बंदे ने भी मैनेजमेंट में फौकियत हासिल की है, मैनेजमेंट में जिन्होंने आला किरदार अदा किया है, उनको दुनिया कायद के नाम से जानती है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वलीउल्लाह साहब मजीद कासमी अनवारुल उलूम के बागबा भी हैं और अनवारुल उलूम की देख रेख में पूरे साल कोशा रहते हैं। बल्कि हजरत की बहुत ही ऐसी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं जो हजरत करना चाह रहे हैं इस इलाके में। मरजान के नाना मौलाना निजामुद्दीन साहब की तरफ से भी 1000 रुपये आया। इसके साथ एक साहब ने और 500 रुपये दिया है। बहरहाल इसके साथ साथ आप लोगों से ये ऐलान ये भी है कि जितने बच्चों का पैसा मिला है, अगर कोई ऐसा होगा जिसको वाहिद अपने बच्चों को देना होगा तो हमको बता देगा, इसलिए कि पैसा तो इतना ज्यादा है कि हम बच्चों पर तकसीम कर सकते हैं। बहरहाल हम किसी खास बच्चे को नहीं दे पाएंगे। अगर कोई ऐसा होगा जिन्होंने खास बच्चे को दिया होगा तो हमको बता देगा, तो हम इंशाअल्लाह उस बच्चे को खास तौर से भी दे देंगे। बहरहाल